है और आइए उनसे समझते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इवेंट्स जिन पर वो फोकस कर रहे हैं। प्रियंका, मॉर्निंग पहले रिजल्ट्स पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मॉर्निंग अनिल जी, देखिए कैश के कुछ नंबर्स की बात करते हैं। इसमें मैंगलोर रिफाइनरी, यहाँ पर थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स तो थे। नेट लॉस था नेट प्रॉफिट से इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट था लगभग 370 करोड़ का इस क्वार्टर में लास्ट ईयर, ये क्यू नंबर्स है इस क्वार्टर में, और अब जो आया है वो 270 करोड़ का नेट लॉस आया है। मार्जिन भी काफी श्रिंक हुआ है, 5% से श्रिंक होकर 1% मार्जिन रह गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके एनआईआई ये डिप हुए हैं, लेकिन पैट थोड़ा जंप हुआ है, प्रोविजनिंग में ड्रॉप है। देखते हैं कैसे चलता है, रिएक्ट करता है। लेकिन प्रोविजनिंग आप बोलें अगर वाई एंड वाई तो 56% नीचे रही है, पैट 32% ऊपर रहा है इनका। आर पावर डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे ओवरऑल। प्रॉफिट में कंपनी जरूर आई है क्योंकि इसकी ग्रोथ है, अदर इनकम में कंपोनेंट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अदर इनकम लगभग 81% ऊपर हुई है, मार्जिन श्रिंक हुए हैं, बिट्टा भी लगभग 13% नीचे रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक अच्छे नंबर्स थे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप, सारे फ्रंट पे आप बात करें। एनआईआई में लगभग 6% की ग्रोथ, पैट 48% बढ़ा है और जीएनपीए भी गिर कर आए हैं। कैनफिन होम्स, इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, पैट बढ़े हैं, लेकिन थोड़ी सी एनपीए को लेकर ग्रोथ, जो एनपीए को लेकर जो मैट्रिक्स आया है वो थोड़ा कंसर्निंग है। एनपीए एनआईआई इनकी लगभग 13% बढ़ी है, जीएनपीए जो है इनके वो भी बढ़कर आए हैं, एनएनपीए भी बढ़कर आए हैं। इंडिया सीमेंट की बात करें, वीक नंबर्स थे इनके। एबिटा जो है वो लगभग 4.3 टाइम्स नीचे बढ़कर आया। पहले जो था एबिटा लगभग 25 करोड़ का लॉस था और अब 83 करोड़ का एबिटा हुआ है, तो प्रॉफिट में हुआ है लगभग 4.3 टाइम्स एबिटा में ग्रोथ दर्ज हुई है। जेके सीमेंट की बात करें, अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, पैट 74% बढ़ा है, मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं, 17.3% एक्सपैंड होकर 20.5% आए हैं। और ईपैक ड्यूरेबल्स, यहाँ पर भी मिक्स परफॉर्मेंस थी, पैट नीचे रहा है इनका लगभग 3%, लेकिन एबिटा इंप्रूव हो गया है लगभग 6%। तो कुछ कैश के नंबर्स हैं। और चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। मार्केट खुलने के साथ हम अपनी जो गेस्ट पैनल्स हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन पूजा, गुड मॉर्निंग, आपकी बारी। जरा बताइए कौन से मेजर इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जहां आप फोकस कर रही हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा। ट्रिगर्स में नतीजों पर आज बात करें तो निफ्टी से अल्ट्राटेक और जोमेटो यानी कि इटर्नल अपने नतीजे घोषित करेगी, और वायदा बाजार से भी हैवेल्स, पीएनबी हाउसिंग, ओबराय रियल्टी, ये कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी, इन पर रखे नजर। बीईएमएल, आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। इरेडा पर भी नजर रखिए, 12 बजे कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कि नतीजों के साथ ही साथ बिजनेस आउटलुक और आगे के प्लान्स को लेकर भी चर्चा की जाएगी। स्ट्रैटेजिक रोड मैप को लेकर भी आगे कंपनी कुछ बयान देगी। आईपीओ मार्केट में एंथम बायोसाइंसेस के आईपीओ की लिस्टिंग होगी, इस पर रखिए नजर। एक्स डेट, आज श्री सीमेंट आज एक्स डिविडेंड कारोबार करेगा। कंपनी ने 60 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की थी। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। सोना बीएलडब्ल्यू, काफी समय से ये स्टॉक खबरों के चलते फोकस में भी रहा है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आए, लेकिन अब एक फाइनल अपडेट आ चुका है कि कंपनी ने चीन के ईवी मार्केट में जेवी के जरिए एंट्री ले ली है। जेवी में कंपनी का करीब 103 करोड़ का निवेश होगा, उसके जरिए 60% हिस्सेदारी खरीदेगी और ऑपरेशंस जो हैं वो दूसरी छमाही से शुरू होने की उम्मीद है। इंडसइंड बैंक, 23 जुलाई को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला होगा। इसमें क्यूआईपी और एडीआर, जीडीआर के जरिए भी कंपनी ये फंड जुटा सकती है। डॉक्टर रेड्डीज लैब, नेगेटिव खबर कंपनी के लिए। कंपनी की आंध्र प्रदेश यूनिट की जांच हुई थी, ये जांच 10 से 18 जुलाई के बीच चली थी, जिसमें कि करीब 7 आपत्तियां जारी हुई हैं कंपनी को। वेदांता, यहाँ पर भी नजर रखिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से कंपनी ने लीगल ओपिनियन मांगा था, ये जो भी वाइसरॉय की रिपोर्ट्स आ रही थी उस पर, और उनका कहना है कि लीगल ओपिनियन के मुताबिक वाइसरॉय रिसर्च की वेदांता ग्रुप पर जो रिपोर्ट है वो विश्वसनीय नहीं है। ये रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है जो खुद वेदांता ने लीगल ओपिनियन के तौर पर जो मांगी थी। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर न्यूज़पेपर के रिपोर्ट हवाले से खबर आ रही है कि ब्रूकफील्ड और इक्विटी ग्लैंड फार्मा के अधिग्रहण के लिए एडवांस्ड बातचीत चल रही है। करीब 77% हिस्सेदारी 25,856 करोड़ में खरीदने के लिए ये बातचीत हो रही है, तो बड़ी डील होने की संभावना है। इस स्टॉक पर रखिए नजर। इरकॉन इंटरनेशनल को कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं, कंपनी को कुल 1890 करोड़ के 3 LOA मिले हैं, तो इसके चलते आज यहाँ पर भी रखिए नजर। और आखिर में वारी एनर्जीज, कंपनी की सब्सिडरी को ऑर्डर मिला है, करीब 500 मेगावाट के सोलर मॉडल सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। हालांकि ऑर्डर की जो वैल्यू है वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन इसके चलते आज वारी एनर्जीज पर भी रखिए नजर। चलिए, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स तो ये रहे, लेकिन कुछ और खबरों पर भी फोकस करते हैं। प्रियंका, आप बताएं।
बिल्कुल यहाँ इसमें पहला होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पर वॉर्बर्ग पिनिकस की जो एंटिटी है करंट सी इन्वेस्टमेंट, उसको आरबीआई से मंजूरी मिल गई है आईडीएफसी में लगभग 9.99% हिस्सा खरीदने के लिए। एनटीपीसी ग्रीन यहाँ इनकी सब्सिडरी कंपनी को गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ इन्होंने करार किया है और लगभग 300 मेगावाट या फिर ज्यादा से ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ये पूरा करार हुआ है। टाटा पावर एनएचपीसी से सब्सिडरी कंपनी को लगभग 110 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ब्रिगेड एंटरप्राइज इनकी सब्सिडरी कंपनी 18 जुलाई को उसने आरएचपी फाइल किया है। फ्रेश इशू के जरिए लगभग 759 करोड़ रेस करने वाली है सब्सिडरी कंपनी ऑफ ब्रिगेड एंटरप्राइज। करूर वैश्य बैंक 24 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक है, ये बोनस इशू पर विचार कर रहे हैं। तिलक इंडस्ट्री की भी 23 जुलाई को बोर्ड बैठक है जहां पर ये फंड रेस की कंसिडरेशन रख रहे हैं। उसके अलावा जाइडस लाइफ इस ईटी के हवाले से एक खबर है, इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से एक झटका लगा है जहां पर इनके कैंसर बायोसिमिलर ड्रग पर एक टेम्पररी रोक लग गई है। तो ये कुछ न्यूज होंगी जिन पर आज नजर रख सकते हैं। लेकिन नजर हमारी विदेशी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स पर भी है और वक्त हुआ एफआईआर का बिगुल के साथ। अंश, मॉर्निंग। आई होप यहाँ पर विदेशी ब्रोकरेजेस ने बहुत काम किया क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स निकल कर आए। तो पहले टॉप रिपोर्ट्स बताएं। बिल्कुल, बहुत सारे काम किए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल सर। सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट गोल्डमैन सैक्स का आता हुआ दिख रहा है। 15% का टारगेट दिया है, 1700 का रखा हुआ है। दूसरा यहाँ पे मैक्वायरी की बात करें तो इनकी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। टारगेट प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस के थोड़ा सा ही ऊपर रखा है। इनके हिसाब से अगर सेगमेंट वाइज यहाँ देखें तो जियो स्ट्रांग था, रिटेल थोड़ा फीका था, ओटीसी में धीरे धीरे यहाँ पे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। जीएसडब्ल्यू स्टील पे भी कई रिपोर्ट आई है। यहाँ पे जेफरीज की खरीदारी की राय बरकरार है। टारगेट प्राइस 1200 का दिया है। तो सबसे छोटा टारगेट यहाँ पे सिटी की तरफ से आई है। सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो 880 रुपए का दिया है। एचडीएफसी बैंक पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2400 का किया हुआ है। इनका कहना है कि Q1 में अच्छी ग्रोथ रही है। रिटेल डिमांड और बैंक के क्रेडिट ग्रोथ पर आउटलुक है वो बेहतर हो सकता है। नमूरा की भी रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार। टारगेट प्राइस जो है वो 2190 का दिया है। आईसीआईसीआई बैंक पे मैक्वायरी की रिपोर्ट है। यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1795 रखा है। तो बर्नस्टीन की भी रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग ही है। टारगेट प्राइस यहाँ पे 1440 का दिया है। ये तो